क्योंकि पाकिस्तान जो है वो भिखारियों का जो देश है, वह तो भारत के नोट, नकली नोट को छाप करके अपना बजट चलाती थी, व्यापार करती थी। चाहे वो ड्रग्स का मामला हो, चाहे वो आतंकवाद का मामला हो, चाहे हथियार का मामला हो, सब उससे करती थी। वो सब नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक डिसीजन से तोड़ दिया। विपक्ष का काम है आलोचना करना, लेकिन तार्किक आलोचना करना चाहिए। जी नमस्कार दोस्तों, जन धमाका न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आ गए हैं जनपद जौनपुर में टीडी कॉलेज के समीप। यहाँ पर जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, बहुत बड़ा बैनर लगा है और बहुत बड़ी शख्सियत भी है, शतरुद्र प्रताप। यह जौनपुर के ही रहने वाले हैं और जौनपुर से निकलकर आरएसएस संघ में 10 वर्ष अपना बहुमूल्य समय दिए हैं। 2014 जौनपुर लोकसभा के प्रभारी भी रह चुके और राज्य मंत्री भी रहे हैं। इनका कार्यकाल पंजाब और जम्मू कश्मीर में रहा है। आज यह हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनके बारे में कुछ जानते हैं। इन एक्शन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शतरुद्र प्रताप सिंह जी से। नमस्कार सर। सर, पहले तो आपका स्वागत है आपके जन्मस्थान जौनपुर में। सर, आज आपके यहाँ आने का उद्देश्य और यहाँ पे जो बैठक हुई है, इसमें क्या बात निकल के सामने आई, इसको बताइए। देखिए, एक तो जौनपुर मेरी जन्मभूमि है जी, और देश भर में काम करता हूँ। इस बार सभी के सहयोग से और इच्छाओं का ध्यान रखते हुए जी, मैंने जौनपुर लोकसभा से मैंने दावेदारी प्रस्तुत किया है जी, और संगठन का, पार्टी का अपने आप में कार्य करता हूँ। तो उसी रूप में सभी अपने मित्रों से मिलने का मेरा क्रम है जी, और अपने समय से निकाल करके सभी मित्रों के साथ बैठना, उनके साथ चर्चा करना और आगे अपने जनपद में अपनी जनता से मिलने का मेरा रूटीन काम। अगर आप अपनी जन्मभूमि में और कोई ऐसा पद प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले आपकी क्या भूमिका रहेगी कार्य करने की? नहीं, पद मतलब अगर मुझे कोई जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, अगर मुझे वो मौका मिलता है तो स्वाभाविक सी बात है कि जौनपुर की आवाज़ संसद में गूंजे जी, जौनपुर का मान सम्मान जी संसद में स्थापित हो जी। दूसरा, जौनपुर का जो ऐतिहासिक जो उसका ऑरा रहा है जी, जौनपुर का जो शिक्षा का महत्व रहा है जी, वह कैसे अपने आप में एक स्थान प्राप्त करे, उसकी ऊंचाई प्राप्त करे जी। जौनपुर सदैव से शिक्षा के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में आगे रहा है, तो उस क्षेत्र में कैसे यहाँ के युवाओं को अवसर ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ये मेरा प्रयास होगा। यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक जो मुद्दे हैं वो संसद के अंदर उठें और जौनपुर एक अच्छा जिला कैसे डेवलप हो, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी स्वयं, उनकी जो एक विचार है जो वो बताते भी हैं, सबको बताते हैं, भाई अपने गाँव को कैसे डेवलप किया जाए, अपने ज़िले को कैसे आगे ले जाया जाए। तो एक प्रतिनिधि होने के नाते मेरा कर्तव्य बनेगा कि जौनपुर को मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं डेवलप, विकास के क्षेत्र में कैसे आगे ले जाऊं, किसी भी क्षेत्र में आगे कैसे ले जाऊं, ये मेरी एक योजना होगी। काम आप संघ से और पार्टी से पूरे देश भर में कार्य किए हैं, अच्छी जगहों पे भी गए होंगे और बुरी जगहों पे भी गए होंगे, हर चीज़ को बहुत बारीकी से आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसका भी बहुत अच्छा प्रभाव जनपद के जनता को मिलेगा अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके विषय में, जैसे शिक्षा को और खेल को लेके हमारा जनपद बहुत पीछे है, और इसके लिए आपकी क्या कुछ रणनीति है या फिर कुछ सोच है? नहीं, एक तो देखिए क्या है कि अभी हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, हमारी जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उस सरकार में खेल पर विशेष ध्यान दिया गया है। और आप देखिए, पिछले जो लोग ओलंपिक पदक पाए हैं वो स्वयं खुल करके बोल रहे हैं कि इस सरकार में खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ा है, किसी भी अवसर को हम जाने नहीं दे रहे हैं। यानी सांसदों के द्वारा खेल का आयोजन किया जा रहा है, फिट इंडिया मूवमेंट है, खेलो इंडिया, तमाम ऐसे अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार में भारत में ओलंपिक में, राष्ट्रमंडल खेलों में पदक की संख्या बढ़ी है, हमारे खिलाड़ी अब उस स्थान पर आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जनपद जौनपुर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ के युवाओं को अवसर मिलना चाहिए, और अगर वो इस क्षेत्र में आगे आते हैं तो हमसे जितना बन पड़ेगा हम उनके लिए काम करेंगे, उनको जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर उनकी उपलब्धता हो, आगे बढ़े, मेरा प्रयास होगा। अच्छा सर, राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, इस पे आपकी क्या राय है, और कुछ दो शब्द इस पे भी कहें आप। देखिए, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम
जन जन के नायक है। जी जी। और भारत की आत्मा है, आत्मा। भारत की प्राण है और समस्त ब्रह्मांड के वो जी। धुरी हैं। जी जी। यानी अगर हम धर्म की बात करेंगे तो धर्म प्रकाशित होता है भगवान राम के नाम से। नाम से। भगवान राम सामान्य व्यक्ति नहीं है, उन्होंने जो आदर्श स्थापित किया जी है, जी। वास्तव में भारत का सोया हुआ जो स्वाभिमान है जी वह जाग रहा है। और भारत में जो ये राम मंदिर, जो रामलला जो विराजित हो रहे हैं, जी यह भारत के उत्थान का समय है, जी। भारत के प्रकाशित होने का समय है। इसी नाते जो आसुरी शक्तियां हैं, जी जी। जो दुष्ट शक्तियां हैं, जो देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं, उनके पेट में बल उठ रहा है, जी। उनको दर्द हो रहा है, वो चिल्ला रहे हैं ये क्या हो रहा है। क्योंकि यही विरोधी लोग थे जो अनाप शनाप बकते थे, जो हमारे अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा जी। करते थे। यही विपक्षी पार्टियां थी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि काल्पनिक हैं, इनका अस्तित्व नहीं है। जी जी। लेकिन आज सब, यानी वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर, जी। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर, धार्मिक साक्ष्यों के आधार पर, वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार जी। पर हमको सिद्ध करना पड़ा। जी जी। तो भारत का जो सोया हुआ स्वाभिमान था वह जागा है। जी। इसी नाते जो भारत के प्रति जो दुष्ट शक्तियां जो रखती हैं, तो दुष्ट जी। भाव रखते हैं, जी। आज उनके बुरे दिन आ गए हैं। जी जी। तो भगवान राम जग रहे हैं, राम आ रहे हैं, चारों तरफ उत्सव मन रहा है, कितना बड़ा रोजगार का अवसर उपलब्ध हो रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में हमारे मोदी जी जब से आए हैं, उन्होंने ये दृष्टि है, ये सरकार की दृष्टि है। जी जी जी। कि भाई पर्यटन से कितना बड़ा व्यापार उठता है, जी, कितना जी। लाभ होता है, रोजगार का कितना सृजन होता है। आज अयोध्या विश्व के मानस पटल पर, मानचित्र पर आकर के खड़ा हो गया है। जी जी। तो कितना बड़ा अवसर दे रहे हैं भगवान, जी। और भगवान सबके अंदर उत्साह का संचार कर रहे हैं। मैं समझता हूं यह भारत के उत्थान का समय है। जी जी। यह भारत के विश्व गुरु जो कहा गया है, जी। वह उसके प्रकाशित होने का समय है। जी। मैं इसी नाते में बार बार कह रहा हूं, आसुरी शक्तियां खत्म होंगी और हमारे देव शक्तियां जगेंगी। जी। अधर्म का नाश होगा और धर्म का भाव बढ़ेगा। जी जी। और मोदी है तो गारंटी है, इस बात को विपक्षी कई तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, मोदी जी तो विश्वास का नाम है। जी जी। अब अगर राहुल गांधी कहें कि मैं यह काम करूंगा, जी और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहें कि नहीं, मैं यह आपसे वादा करता हूं, यह काम करूंगा, जी जी। तो आप जाके जनता में आप पूछ सकते हैं, तो जनता कहे कि देखिए यार, जिन्होंने 50 साल हमको लूटा है, जी। अब उन बेईमानों के हाथ हमको नहीं जाना है। जी जी। और हमारे ये जो मोदी जी हैं, ये जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो मोदी जी वास्तव में गारंटी है भारत के विकास की, भारत के जनता के आकांक्षाओं की पूर्ति की। जो कहा वो किया। इस नाते संसद के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी कहा कि मैं करके दिखाऊंगा, वो करके दिखाया उन्होंने। धारा 370 हटाया, राम मंदिर का जो रुका हुआ फैसला आया। आप देखिए, आज दुनिया के अंदर, आप यूरोप और अमेरिका की बात छोड़ दीजिए, जो हमारे अरब कंट्री, गल्फ कंट्रियां हैं, आज वहां पर भारत का नाम उठ रहा है। आज मोदी जी को अरब कंट्रियां बुलाकर के सम्मानित कर रही हैं। क्यों? कि हमारा देश उठ रहा है, हमारे देश का प्रधानमंत्री उठ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं वो 140 लोग एक साथ खड़ा कर देते हैं। जहां कुछ लोग, जहां बड़ी बड़ी शक्तियां, ऐसे नेता हैं जो भारत को जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, दक्षिण और उत्तर के आधार पर, क्षेत्र के आधार बांटने काम करते हैं, वहीं नरेंद्र मोदी जी काशी में तमिल संगमम करके भारत को एक करने का काम कर रहे हैं। वास्तव में मोदी जी आज के युग के भारत के महानायक हैं। जी जी, तो सही बात तो है। भारत के विकास की गारंटी मोदी है, इसको जनता जानती है, और इस नाते मोदी है तो गारंटी है मोदी की। इस नाते गारंटी है, गारंटी शब्द यूज हुआ है। क्या कांग्रेस गारंटी शब्द का प्रयोग कर सकती है? कैसे करेगी भाई? राहुल गांधी, जिन्होंने कैबिनेट नोट को प्रधानमंत्री के सामने फाड़ के फेंक दिया, कौन थे वो? कैबिनेट नोट को फाड़ने वाले वो। सही बात है। ठीक है, तो और आज वही प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। संवैधानिक संस्थाओं की तोड़ने की बात करते हैं। आपने तो संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने का काम किया, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने संवैधानिक संस्थाओं को सम्मानित करने का काम किया है।
तो इस नाते प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भारत की विश्वास है, इस समय जनता की विश्वास है, जनता की आस है, जनता की भावना है, इस नाते गारंटी है नरेंद्र मोदी जी। संविधान में भी कुछ संशोधन हुए हैं, आईपीसी में, एविडेंस एक्ट में, तो इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? पहली बात तो जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ और लॉर्ड माउंटबेटन था, तो उसमें एक भारत सामने शर्त रखी गई कि आपके पास संविधान नहीं है, आपको संविधान का प्रारूप करना पड़ेगा। और 292 सदस्य उसमें हुए जो एक लंबी अवधि में संविधान का निर्माण किया। हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुए, उनकी बहुत बड़ी भूमिका, संकलन किया उन्होंने। दुनिया के बड़े बड़े देशों में जहां लोकतंत्र था, उसके अच्छे अच्छे जो भी कानून हो सकते थे, कहीं मूल अधिकार था, कहीं मूल कर्तव्य था, कहीं नीति निर्देशक तत्व थे, सबको लाया। तो ब्रिटिश सरकार ने 1935 भारत अधिनियम की जो उनका था एक भारत कानून था, वो हमारा मूल उसमें था। तो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून आज भी चल रहे थे जी। यानी कि वो जो पुलिस एक्ट है, वो रेवेन्यू एक्ट है, वो एविडेंस एक्ट है, वो सीआरपीसी आईपीसी है। अब राजद्रोह का मुकदमा अंग्रेज जब थे, तो अंग्रेज तो भारत, कोई भी भारतीय भारत की बात करेगा तो राजद्रोह हो जाता था जी। यानी कि गुलामी के समय में कोई वंदे मातरम, भारत माता की जय बोल देगा तो राजद्रोह होगा। तो क्या आज भी राजद्रोह होगा? नहीं होगा। लेकिन ऐसे ऐसे कानून पड़े थे जिसका जो ऐसी नेता होते थे, सरकार होती तो वो कभी दुरुपयोग करती थी, राजनीतिक दुरुपयोग करती थी। और हमारे गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि आप सरकार की आलोचना करिए, जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी देती है उसका पूरा मान सम्मान रखा। सरकार की आलोचना करिए, व्यक्ति की आलोचना करिए, लेकिन देश की आलोचना नहीं हो सकती। देश की तोड़ने की जहां बात आएगी वहां ठीक से कानून लगेगा, आपको आजीवन कारावास तक होने की व्यवस्था होगी। तो और दूसरा, त्वरित न्याय कैसे मिले, पुलिस एफआईआर में कैसे ठीक से काम करे, 3 साल के अंदर न्याय कैसे हो जाए, उनको अपडेट कैसे मिलता रहे। तो ये बहुत बहुप्रतीक्षित यह होना था, जो कि अंग्रेजों का हम कानून ढो रहे थे, उससे हमारा मुक्ति का ये है काम किया गया है। तो बहुत अच्छा कानून है ये। निर्णय लेने में भाजपा सरकार सबसे आगे रही है, चाहे नोटबंदी हो, 370 हो, या फिर कानून में बदलाव हो। तो कहा जाता है 100 सुनार का 1 लोहार का। इस जब जो और पार्टियां गठजोड़ की हैं, इसका क्या प्रभाव होगा चुनाव में आपकी दृष्टिकोण से? मेरा तो मत है कि इस समय भारत में जो विपक्ष है जी, वो है भी कि नहीं है, मुझे तो थोड़ा संशय है जी। क्योंकि विपक्ष नाम का तो भारत में कोई रह ही नहीं गया है। उनको अपने अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार निर्णय लेती है, तो जो सरकार निर्णय लेती है वही कुछ परिणाम देती है। नोटबंदी का आपने मुद्दा उठाया, नोटबंदी का जो विषय था वो आज से नहीं 20-25 साल पहले से ही सरकार के सामने आता था, क्योंकि हवाला का पैसा है, ब्लैक मनी है, नकली नोट है, नक्सल का मामला है, आतंकवाद है, तमाम ऐसे विषय थे जो उसका दुरुपयोग हो रहा था जी। लेकिन मात्र राजनीतिक डर के नाते कोई भी प्रधानमंत्री इसको लागू करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या योजना बनाई उसकी जी। कि मैं उस समय एक राष्ट्रीय नेता के साथ था, वो 2017 का चुनाव का समय था, मुझे चित्र याद है। और जिस समय वो फ्लैशबैक हुआ कि उन्होंने कहा कि अर्ज की रात के 12 बजे के बाद ये चलन से बाहर हो जाएंगे, उन्होंने नोटबंदी किया। यानी उसकी क्या योजना बनाई प्रधानमंत्री जी ने, कैसे करना, और देश के अंदर, और सबने स्वागत किया उसका, लोग लगा कि बवाल होगा। लेकिन देश के अंदर आतंकवादियों की चूल्हे हिल गई, नक्सलाइट खत्म हो गए, हवाला कारोबारी की हालत खराब हो गई। जो नकली नोट रख करके कारोबार, व्यापार और आतंकवाद चला रहे थे, उनकी कमर टूट गई। कितना बड़ा काम किया उन्होंने। और पाकिस्तान आज जो भीख मांगने के कगार पर खड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो भिखारियों का जो देश है, वह तो भारत के नकली नोट को छाप करके अपना बजट चलाती थी, व्यापार करती थी, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो, चाहे वो आतंकवाद का मामला हो, चाहे हथियार का मामला हो, सब उससे करती थी। वो सब नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक डिसीजन से तोड़ दिया। विपक्ष का काम है आलोचना करना, लेकिन तार्किक आलोचना करना चाहिए। जो हिम्मत इंदिरा गांधी नहीं कर पाई,
जो हिम्मत राजीव गांधी नहीं कर पाए, जो हिम्मत पी नरसिम्हा राव नहीं कर पाए, वह हिम्मत इस बार नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया और देश को सर्वोच्च स्थान पर ले दिखाया। आज चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे दुनिया के कोई भी देश हो, भारत को बिना साथ लिए वो वैश्विक प्रगति के बारे में विचार नहीं कर सकता है किसी भी क्षेत्र में। यह तो हो गई राजनीति की बात। अब आते हैं क्षेत्रीय बात पे। क्षेत्र में जैसे आप यहाँ के प्रॉपर रहने वाले मूल निवासी हैं, और अगर यहाँ की बागडोर आपके हाथ में आती है चुनाव का, तो आप किस तरीके से, कैसे रणनीति बना के काम करेंगे? अपनों को या फिर सबको किस तरीके से जोड़ेंगे, किस तरीके से अपने साथ लाएंगे? इसमें देखिए चुनौतियाँ तो आएंगी, चुनाव है, राजनीति है, चुनौतियाँ आएंगी। उस चुनौती को किस नज़रिए से आप देखेंगे और कैसे उस चुनौती का सामना करेंगे? सबसे पहली बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ। मेरे अंदर भारत की भक्ति का भाव है। बचपन से हम सब ने यही सीखा है। भारत के प्रति स्वाभिमान है। दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे पार्टी का मूल नारा है सबका साथ सबका विश्वास। ठीक है, सबको साथ लेके चलना है। मेरे लिए कोई पराया नहीं हो सकता है। मत किसी को हो सकते हैं, मन भेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, हमारे आपके मत अलग हो सकते हैं, हमारे आपके मन अलग नहीं हो सकते। और मैं अगर कैसा नेता हूं, अगर मैं यह नेता भी न बन पाऊं कि मैं अपने विरोधी को भी अपना न बना पाऊं, मेरा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि मैं विरोधी को भी अपना बनाऊं। मैं इस मत का हूं, तो मैं किसी से, पहली बात तो मैं ये मानता ही नहीं हूं कि मेरा कोई प्रतिद्वंदी है। सब मेरे अपने लोग हैं। मैं तो जौनपुर की जनता के बीच में आया हूं। मेरा सौभाग्य होगा कि मैं जौनपुर की जनता से मिलने का मेरा सौभाग्य हो, मेरी जन्मभूमि है। वैसे मैं बताना चाहूंगा, मुझे तो देश भर में काम करने का अवसर मिलता है। मैं कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु, असम से लेकर गुजरात, ऐसा कोई राज्य नहीं जहां मुझे ईश्वर मुझे काम करने का अवसर नहीं देता है। मैं देश में जाता रहता हूं, मेरे लिए ये भी सौभाग्य की बात है। मैं सरकार संगठन में काम करता रहता हूं, मुझे ये भी सौभाग्य की बात है। जनपद के लिए, जन्मभूमि के लिए काम करना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ठीक है, जनपद से मेरा संबंध ऐसा ही है जैसे शरीर और आत्मा का संबंध है। ठीक है, मेरी कुंडली का कहीं विचार होगा तो हमारे जन्मस्थान, हमारे जौनपुर का विचार, हम दुनिया में कहीं भी रहें। और इस नाते सबको लेके चलना, सबके विश्वास को जीतना और अच्छी भावना के साथ काम करना। जब हम देश के प्रति सोचते हैं, समाज के प्रति सोचते हैं, अपने से ऊपर उठ करके सोचते हैं, तो निश्चित रूप से आपका विरोधी भी आपका सम्मान करता है। तो मैं ये मानता हूं कि मेरा कोई विरोधी नहीं है, मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, सब मेरे अपने लोग हैं। और हमारे पार्टी का जो सिद्धांत है, हमारे नेता के जो विचार हैं, उस पर मेरी बहुत दृढ़ आस्था है। उस पर मैं लंबे समय से काम करता रहा हूं और उसी भाव को लेकर के मैं काम करूंगा। जनपद के लिए, विकास के लिए, उसकी समृद्धि के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं उसके लिए करूंगा। सत्य, न्याय और धर्म की स्थापना हो, कोई गरीब और दुखियारी ऐसा न मिले जिसके साथ अन्याय हो। सबसे बड़ी बात है कि उसके साथ खड़ा होना। मैं अगर प्रतिनिधि बनता हूं तो हमारे जनपद का कोई भी गरीब दुखियारी अगर आता है, मेरा दरवाजा अगर उसके लिए बंद होता है, तो मेरे लिए फिर वो शर्म की बात होगी। मुझे खड़ा होना है उसके लिए, उसके दुख के आंसू मुझे पूछने हैं, उसके साथ न्याय होना ही होना चाहिए। यह मेरे लिए एक काम होगा। बाकी जब सब साथ होते हैं, विकास अपने साथ होता है। जहां सुमति वह संपत्ति नाना, जहां कुमत वह विपद निदाना। तो सुमत के साथ चलना है, सबको साथ लेके चलना है, विकास का मार्ग अपने आप अग्रसर होगा। मेरा यह मत है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बहुत अच्छी विचारधारा के किए हैं सर। और अगर यह आते हैं यहाँ पे, इनको भाजपा सरकार द्वारा यह भूमिका दी जाती है, तो जनपद वासियों के लिए बहुत हर्ष की बात होगी। और अगर यह जीतते हैं लोकसभा सीट को, तो समझ लीजिए जनपद के लोगों का कल्याण निश्चित है। धन्यवाद।